जय श्री राम। जय राम राजा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सनातनी धर्म की जय। गंगा मैया की जय। हजारों सभी जने राम राम पहुंचे। हम आपकी शोभा राजा बुंदेलखंड और आप सबको स्वागत है बुंदेल किसी परिवार में। आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां देखो जा रहे हो कन्या को विवाह भी करवाओ जा रहे हैं और भंडारी को भी आयोजन है और इतने यज्ञ को भी आयोजन है। हमारे ऐसे हमारे बीच में महंत संत कह लो, एक बहुत बड़े महापुरुष कह लो, अलबेला सरकार जी महाराज, आपका बहुत स्वागत है बुंदेल किसी परिवार में। हाँ, सबसे पहले मैं बुंदेल केसरी जो हमारे राजा साहब हैं, मैं अपनी तरफ से उनको सीताराम बोलता हूँ और अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे समस्त ग्रामवासी दमोरा के सहयोग से यहाँ पर सामूहिक कन्या विवाह और श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। और कई वर्षों से ये यहाँ आयोजन यज्ञ नहीं हुआ है, प्रथम बार होने जा रहा है। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों के जो हमारे सहयोगी हैं, हनुमान जी के चरणों भक्त हैं, चरणों के चरण सेवक हैं, पुजारी जी हैं, हमारे विप्र समाज, क्षत्रिय समाज, हमारे सभी नागरिक, उनका हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और आप हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। तो कितनी कन्याओं का इस समय विवाह का आयोजन किया गया है? देखिए, यहाँ पर प्रथम कार्यक्रम है, इसलिए हमने बड़े संभाल के किया है। तो 11 सामूहिक कन्या विवाह होंगे और श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा जो 5 कुंडियाँ यज्ञ है। और उसकी राजा रानी हमारे परम सिद्ध सम्मानीय ठाकुर शोभा सिंह, श्रीमती ज्योति सिंह, उनके राजा रानी नियुक्त हुए हैं। उनके साथ में हमारे पंडित श्री महेंद्र सिंह नायक जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी और हमारे और जो बैठे हुए हैं पाल साहब, पाल समान से परम सिद्ध हमारे राम स्नेही पाल सापत्नी सहित बैठे हुए हैं। और हमारे क्षत्रिय समाज, परिहार समाज से हमारे आदरणीय छोटे परिहार साहब जी बैठे हुए हैं। और हमारे श्रीमद् भागवत कथा के व्यास परम पूजनीय हमारे श्याम सुंदर पाठक जी आ रहे हैं हरपालपुर से। वो श्रीमद् भागवत कथा सबको, हमको ज्ञान की गंगा प्रवाहित करेंगे। हमको श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं से कथा अवगत कराएंगे। और रात्रि में रामलीला होगी। रामलीला के हमारे डायरेक्टर परम पूजनीय सम्मानीय हमारे सिद्ध ठाकुर हरि सिंह पायक जी जो आ रहे हैं मोट तहसील से, मऊरानीपुर तहसील से आ रहे हैं। वो अपनी लीला, रामलीला से राम की लीला वो दिखाएंगे। भगवान की, राम की लीला, भगवान की लीला कैसे हुई, हमको उस मार्ग पे चलना चाहिए। ये सब हमारे समस्त भक्तों को देखने के लिए आयोजन का शुभ लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो आयोजन की आपने जो समिति बताई है, तो यहीं का सारा जो सहयोग धनराशि है तो यहीं से हुआ है कि आपके द्वारा धनराशि या कहीं बाहर से सहयोग धनराशि हुआ है? देखिए, ये यज्ञ में धनराशि गांव की तो होती है, लेकिन अन्य लोगों की भी हमारे सहयोग आता है। अन्य लोगों को भी सहयोग करते हैं, क्योंकि धर्म से ही ये पृथ्वी रुकी हुई है और धर्म से ही हमारी एक पहचान है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। अगर हम धर्म नहीं करते हैं और हमारे धर्म में कोई सहयोग नहीं करता है तो वो सनातनी और हिंदू नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सब आसपास के लोग सहयोग कर रहे हैं और जिला महोबा के लोगों ने भी सहयोग किया। जो नगर पालिका, नगर निगम में रहते हैं, नगर पालिकाओं में रहते हैं, उन लोगों ने भी सहयोग किया। और समस्त ग्रामवासियों ने अपना सहयोग जोड़ा है और जुड़ रहे हैं और दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। ये कार्यक्रम कब से और कब तक? ये कार्यक्रम 8/12/2024 8 तारीख को कलश यात्रा है और 15 तारीख को सामूहिक कन्या विवाह और भंडारा है और 14 तारीख को पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति एक दिन पहले हो जाएगी। सभी हमारे विप्र समाज की विदाई, संतों की विदाई, और फिर जो है 15 तारीख को भंडारा और सामूहिक कन्या विवाह होगा। और भंडारा 10 बजे से शाम के 10 बजे रात तक चलेगा, 10-11 बजे तक। और जब तक आने वाले आते रहें तब तक पूर्णतः गांव के सहयोग से अनंत और हनुमान जी की आशीर्वाद से अनंत भंडारा चलता रहेगा। थोड़ी महाराज जी आपके विषय पर भी चर्चा हो जाए, आपके ऊपर भी। आप मूल निवासी कहाँ से? मैं
राम राजा नगरी ओरछा धाम श्री महंत अलबेला सरकार दिगंबर खंड का संत हूँ। परम पूजनीय सम्माननीय श्री 1008 श्री चंद्रमादास मुनि रामायण जी का शिष्य हूँ। तो महाराज जी अपन जी कार्यक्रम कब से करा रहे हैं? मुझे लगभग 2003 से मैं करा रहा हूँ। कहाँ पे लगभग करवा दी अनुमानित? अनुमानित मेरे 85 यज्ञ हो गए। नहीं, विवाह सम्मेलन की बात। विवाह 1400 हो गए। तो आपके महोबा में कई जगह कराए हैं। आपके महोबा में पबा में कराया, सुमरा में कराया, नेपुरा में 2 बार कराया, बिलरई में 2 बार कराया, पुनेटा हमीरपुर जिला में कराया, रिवई में कराया, विजयनगर में कराया, आपके महोबा जिला में जगह जगह कराया है, छतरपुर जिले में, झांसी जिले में, विदिशा जिले में, टीकमगढ़ जिले में, ललितपुर जिले में। तो आप हर बार अलग जगह करने का प्रोग्राम? हाँ, अलग जगह नियुक्त करते हैं और जगह जगह जा करके ही उसी गांव के लोगों को जोड़ करके और उन्हीं का सहयोग लेकर के हम सामूहिक कन्या विवाह करते हैं। तो आपका संदेश क्या रहता है मुख्य रूप से? मुख्य संदेश हमारा ये है कि बुंदेलखंड में लोगों को बड़ी परेशानियां हैं, गरीबी है, और गरीबियों के साथ में ये है कि यहाँ के लोग बाग जब विवाह करते हैं बेटी की तो वो कर्ज में हो जाते, लड़का का विवाह करते तो वो कर्ज में हो जाते, तो दोनों लड़का लड़की पर कर्ज हो जाता तो दिल्ली बम्बई भाग जाते हैं, तो उनको जो है तरह तरह की परेशानियां भोगने पड़ती हैं। हमारी बेटियां भी परेशान होती हैं। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बुंदेलखंड में सहयोग करके और सबके द्वारे जा करके भीख मांग करके हम बच्चियों की शादियाँ करते हैं, जिससे वो सुखी जीवन दंपत्ति अपना निभा सकें। तो महाराज जी वर पक्ष और वधु पक्ष सब कितना धनराशि? उसमें धनराशि ऐसा है कि आज के ज़माने में अगर हम उनसे कुछ धनराशि नहीं लेंगे तो कल बारात लेके नहीं आएंगे। इसलिए धनराशि तो हम उनसे लेते हैं, लेकिन स्वच्छ रूप में लेते हैं। यदि मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो हम मोटरसाइकिल का पैसा लेंगे, और अगर मोटरसाइकिल नहीं देते हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा लेंगे। कूलर का है जैसे, और फ्रिज का है, जो बड़ी बड़ी मशीन चीज़ें देते हैं उनका पैसा ले लेते हैं, और दोनों का जोड़ जाड़ के हमारे गाँव वाले सभी समस्त ग्रामवासी जहाँ करा रहे हैं वहाँ के लोग बाग सब भंडारा देते, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। घोड़ा वाले फ्री घोड़ा में लेके आ जाते हैं, हमारे बेपुर समाज पंडित उनकी भावने फ्री पढ़ देते, तो उनका कम से कम खर्चा लगता है। इसलिए हम कम से कम सहयोग राशि, क्योंकि सर्वजातीय विवाह सम्मेलन है। सर्वजाति कन्या विवाह है, सर्वजाति। अभी जो आपकी 11 कन्याएं हैं लिस्ट में जी, तो उसमें कौन कौन सी उसमें का? कुशवाहा है, अहिरवार हैं, यादव हैं, और वंशकार हैं, रेखवार हैं। तो क्या आप इस समय जो धीरेन्द्र के शास्त्री जी एक मुद्दे लेके चल रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, तो क्या आप उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे, और सनातनी हैं हम। सनातनी के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, और हिंदू के साथ साथ में हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भारत माँ की रक्षा करें, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें। आपको क्या लगता है कि अखंड भारत बन सकता है? अखंड भारत बनेगा। साधु संतों की संत वचन पत्थर की रेखा। नहीं तो विरोधी तो इतने ऊपर अपने उठो भी हैं, हाई लेवल पर हैं, उस समय विरोध कर रहे हैं कि जिनके शास्त्री को मरवा देंगे, तो क्या होगा? विरोध करना अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सनातनी हिंदू की पद यात्रा में उनका वध हो जाए तो शहीद हो गया, अमर हो जाएंगे वे। यदि हम कहीं यज्ञ करा रहे हैं, सनातनी का काम कर रहे हैं, यदि हमारा भी कोई वध कर देता तो हम भी शहीद हो जाते हैं। हमारे शहीद कितने हुए? हजारों शहीद हुए, वो हजारों शहीद होते गए पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं। बांग्लादेश का भी मैटर चल रहा है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो वहाँ पे संतों के ऊपर बहुत आरोप लगाया जा रहा है, संत जेल भी जा रहे हैं, तो क्या कहना है? तो संतों के ऊपर आरोप तो लगेंगे, संतों को पीड़ा भोगने पड़ेगी। जब हमारे बुजुर्गों ने देश सुसंत किया तो उनको कड़ाई से भरकर तेल डाला जाता था, जेलों में डाला जाता था, जब देश सुसंत हुआ। अब हम सनातन बचाएंगे तो हमको कष्ट तो भोगनी पड़ेगी। देखिए भैया, महाराज जी को जो क्या हुआ कि सनातन धर्म बचाना है, तो हिंदू जो महाराज जी ने एक नारा दाव है बागेश्वर धाम महाराज जी के शास्त्री जी ने, तो उसी नारे पे सभी लोग उतरे, खड़े उतरे, और लोगों से भी हम बात कराते हैं, गांव के लोगों से भी मिलवाते हैं, और मंदिर प्रांगण भी दिखवाएंगे कि क्या क्या व्यवस्था हो चुकी है, क्या क्या व्यवस्था होने वाली है। धन्यवाद। देखिए हम आ गए यहाँ प्रांगण में, जहाँ पर देखिए यहाँ पे यज्ञशाला बनाई जा रही है, पूरी तैयारी। देखिए ऊपर से कुछ प्रकार से यहाँ पे आपको मंदिर दिखा दीजिए भैया लोग, क्या मंदिर भी यहीं पे हनुमान जी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है, कलश भी एकदम तैयार हो चुके हैं। कुछ जो बहनें तैयार कर रही हैं कलश को। हम गांव के लोगों से भी बातचीत करें, जो गांव के लोगों को बताएंगे, पूछेंगे, वो बताएंगे कि क्या कब से व्यवस्था चल रही है और कितनी जोर तोड़ से व्यवस्था हो रही है। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र नायक। अच्छा, महेंद्र। हमारे साथ महेंद्र नायक जी हैं।
तो ये व्यवस्था कब से चल रही है यहाँ पे? ये व्यवस्था चल रही 25-30 दिन से। कितने लोग इसका सहयोग कर रहे हैं? सभी लोग सहयोग करते हैं, ग्रामवासी, पूरे ग्रामवासी। पूरे ग्रामवासी। तो इसमें जैसे गांव के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, तो हर घर से सहयोग मिल रहा है कि कुछ मुख्य लोग? हर घर से सहयोग मिल रहा है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, पूरे ग्रामवासी। कब आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे एक महायज्ञ करवाया जाए, विवाह सम्मेलन करवाया जाए? कब किसके दिमाग में आया? ये हमारे यहाँ करीब 150 वर्ष से यज्ञ नहीं हुआ। सभी लोगों ने दिमाग में चर्चाएं रखी, बात की एक दूसरे से। इसके बाद सभी लोगों के मन एक हुए और यहाँ यज्ञ की तैयारी हम लोगों ने अलवेरा सरकार के द्वारा शुरुआत की। आपका क्या नाम है? उदित नारायण शुक्ला। तो आप ये बताइए कि जो विवाह सम्मेलन करवाए जा रहे हैं, तो जो विवाह है तो क्या आपके गांव से हैं कि क्षेत्र से सभी? नहीं, क्षेत्र से है। जगह मतलब किसी एक गांव से नहीं है शादी करनी? नहीं। चलिए धन्यवाद। हमने यहाँ पे बातचीत कर ली है, देख लिया माहौल यहाँ पे क्या चल रहा है। पर यहाँ पे देखिए बहुत जोर से उस जय राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातनी धर्म की जय, गंगा मैया की जय। तो हम बात करते हैं, भैया क्या नाम है आपका? छुट्टन सिंह। छोटन सिंह जी। तो आप यहाँ के बारे में बताइए कि क्या काम चल रहा है, क्या जो तौर से दिखाए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है, क्या है? हुमन कुंड बन रहा है, कोई यज्ञशाला। तो एक गजाला कब से तैयारी चल रही? देखिए यहाँ तो मेहनत तो बहुत लगी हुई, देखिए किस तरह से घास फूस से बनाया गया है। कम से कम 20-25 दिन से चल रहा है। 20-25 दिन। तो सारे गांव के लोगों ने किया, मजदूरों के द्वारा करवाया नहीं, है? पूरा गांव का सहयोग है। भैया क्या नाम है आपका? हर्षपाल। तो भैया इस समय जो आप यहाँ एक गजाला भी बन रही है, कलश एकदम तैयार हो रहे हैं, तो आपकी कलश यात्रा कब है? कलश यात्रा 8 तारीख को। 8 तारीख को। तो उसमें कहाँ से लोग पधार रहे हैं, कौन कौन पधार रहे ये हैं? क्षेत्र पूरा क्षेत्रवासी है, यहाँ आएगा और यहाँ सभी को न्योता दिया जाएगा।